नमस्कार, मैं भावना स्वागत करती हूं आपका राजनीति 24 न्यूज में। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। इंदौर के बहुचर्चित संत उदय देशमुख भय्यू महाराज आत्महत्या मामले में जिला न्यायालय द्वारा तकरीबन 3 वर्षों के बाद फैसला सुनाते हुए 3 लोगों को आरोपी करार देते हुए 6 वर्ष की सजा से दंडित किया गया। फिलहाल आरोपी पक्षों के वकीलों द्वारा फैसले को लेकर हाईकोर्ट जाने की बात कही है। जानकारी के अनुसार 32 गवाहों को सुना गया, 150 पेशी की गई। हाईकोर्ट ने अपराध को प्रमाणित पाया है। सत्र न्यायाधीश धर्मेंद्र सोनी ने महाराज के सेवादार रहे शरद देशमुख, विनायक दुधाले और पलक पुराणिक को महाराज को आत्महत्या के लिए दुष्प्रेषित करने के मामले में सजा सुनाई। कोर्ट ने माना कि आरोपित महाराज को पैसों के लिए प्रताड़ित करते थे। पैसों के लिए उन्हें ब्लैकमेल भी किया जाता था। बता दें कि भय्यू महाराज ने 12 जून 2018 को अपनी कनपट्टी पर गोली मारकर खुदकुशी कर ली थी। जो सेवादार भय्यू महाराज के लिए परिवार से बढ़कर थे, जिन पर उन्हें इतना विश्वास था कि उनके भरोसे उन्होंने अपने आश्रम और कामकाज सौंप रखे थे, उन्हीं सेवादारों ने उन्हें पैसे के लिए इतना प्रताड़ित किया कि मजबूरी में उन्हें आत्महत्या जैसा कदम उठाना पड़ा। 3 साल के करीब 2.5 साल के करीब ट्रायल चली और 32 प्रोसिक्यूशन के फिटनेस और 3 बचाव साक्षी, कुल मिला के 35 गवाहों का। भय्यू महाराज की मृत्यु को लेकर आए सर्वविवादित फैसला था। आप सबकी जानकारी में कि भय्यू महाराज ने आत्महत्या की थी। आत्महत्या के 6 महीने तक किसी भी परिवारजन ने, किसी भी व्यक्ति ने, पत्नी ने, बेटी ने, बहनों ने किसी भी व्यक्ति पर कोई शंका जाहिर नहीं की थी। अचानक से 6 महीने बाद जांच अधिकारी बदला, उसने तुरंत फुरत में एफआईआर की। इन तीनों को गिरफ्तार कर आरोपी बनाया गया। अभियोजन ने यह मामला बनाया था कि पलक, शरद और विनायक भय्यू महाराज को ब्लैकमेल करते थे, उन्हें दवाइयाँ गोलियाँ देते थे, जिससे उनकी मनस्थिति बिगड़ी और उन्होंने आत्महत्या कर ली। प्रकरण जो बनाया गया था अभियोजन का 384, 306, 120 का मामला बनाया गया था। न्यायालय ने 32 अभियोजन के गवाह, 3 हम लोगों के गवाह, सबका एनालिसिस करने के बाद अभी तीनों आरोपी को दोषी पाया है और उन्हें 6-6 साल का कारावास सुनाया है। शरद, पलक और विनायक 3 आरोपी थे, तीनों को सजा सुनाई गई है। मेरी नज़र में और एक आम जो भय्यू महाराज के भक्त थे उनकी नज़र में, खुद भय्यू महाराज की नज़र में, महाराज ने मरने के पहले एक सुसाइड नोट लिखा था, जो गैर विवादित इसलिए भी कि हस्तलिपि विशेषज्ञ की जाँच रिकॉर्ड पर आई थी। उस सुसाइड नोट में उन्होंने लिखा था कि मुझे विनायक पर ट्रस्ट है, मुझे विनायक पर भरोसा है और मैं किसी भी व्यक्ति के दबाव में नहीं हूँ। ये स्पष्ट शब्द उन्होंने अपने मरने के पहले सुसाइड नोट में लिखे थे। उस सुसाइड नोट को, बाकी रिकॉर्ड पर आए बयानों को न्यायालय ने नज़रअंदाज कर दिया है और सत्र न्यायालय धर्मेंद्र सोनी साहब के न्यायालय से तीनों को सज़ा दी गई है। परंतु मैं व्यक्तिगत रूप से इस सज़ा से सहमत नहीं हूँ। 100% हम लोग उच्च न्यायालय अपील करेंगे और ये मामला न्याय की हत्या के समान है मेरे लिए। जब तक हम उच्च न्यायालय से न्याय नहीं लेंगे, इस मामले में पीछे नहीं हटेंगे। जिला एवं सत्र न्यायाधीश आदरणीय सोनी साहब द्वारा भय्यू महाराज के आत्महत्या के केस में आरोपी पलक, विनायक और शरद को 6-6 साल के कारावास से दंडित किया है और 500 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। इन तीनों लोगों ने भय्यू महाराज को इस तरीके से दुष्प्रेरित कर दिया था, जिसके कारण उनके पास कोई दूसरा चारा नहीं था, इसलिए उनको आत्महत्या करनी पड़ी थी। ये लोग भय्यू महाराज को बहुत प्रताड़ित करते थे, उसके कारण ये घटना घटित हुई थी। माननीय अपर सत्र न्यायाधीश महोदय ने जो अभियोजन के द्वारा जो चालान पेश किया गया था और जो उनके द्वारा अपने चालान के समर्थन में साक्ष्य पेश किए गए थे, उसको विश्वसनीय मानते हुए इन तीनों आरोपीगण को 6-6 साल के कन्विक्शन से दंडित किया है। मैं विमल मिश्रा, लोक अभिषेक, जिला न्यायालय इंदौर। सर, भय्यू महाराज की मौत को जैसे क्या कारण आया सामने? जो इतना बड़ा एपिसोड चला, 42 लोगों के गवाह हुए, तो क्या कारण माना कोर्ट ने? क्या कारण माना, किस विवाद के चलते सुसाइड किया? कोर्ट ने ये माना कि इन तीनों लोगों ने भय्यू महाराज को अपने अपने एक्ट से प्रताड़ित किया था, जिसके कारण ये घटना घटी।